मनीष दुबे पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये आज आपको पता चलेगा। लेकिन पहली बार आप टीवी पर मनीष दुबे को देखिए। ये हैं वो मनीष दुबे जो इस सब एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके सबसे प्रमुख किरदार और सबसे प्रमुख तीसरे किरदार कहिए। एक ज्योति मौर्य, एक उनके पति आलोक मौर्य और तीसरा मनीष दुबे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्योति मौर्य के दोस्त हैं। उनसे ही करीबियों की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कड़वाहट आई। वो मनीष दुबे कौन है आज तक कोई नहीं जानता था। लोग उनका पद जानते हैं, कहां पोस्टेड है जानते हैं, लेकिन उनका पक्ष और उनके बारे में लोग नहीं जानते थे उस तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। एक तरफ आप ज्योति मौर्य को देख रहे थे, एक तरफ आलोक को देख रहे थे और बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए, यही है मनीष दुबे। मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के महोबा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट। अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर आलोक मौर्य के आरोपों पर पहले तो मनीष दुबे कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कई बातों का जवाब दिया। पहली बार मनीष दुबे को सुनिए एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि जब हम सारे पक्ष आपके सामने रख रहे हैं तो जिन मनीष दुबे का नाम बार बार आ रहा है उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। वो इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मनीष दुबे से सुनिए इस पूरे केस के बारे में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी में तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाई लिखाई का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहां बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? मनीष दुबे ने पढ़ाई लिखाई और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने वाले बयान पर आलोक मौर्य को जवाब दिया। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना लिखाना। क्या कोई किसी को ऐसे ही एसडीएम बना सकता है? एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने यह भी कहा कि आलोक मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मनीष दुबे से यह भी पूछे कि ठीक है बचपन से पढ़ाना आप कह रहे हैं कि पढ़ाना होता है, लेकिन कितनी ही बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पति पत्नियों को आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करते, उन्हें पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करते। अगर आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में मदद की, तो क्या यह क्रेडिट आलोक से छीना जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ाया? यह तो कोई तर्क नहीं हुआ मनीष दुबे जी का कि भाई बचपन से नहीं पढ़ाया है इसलिए वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर सकता। अरे भाई, शादी के बाद कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं क्योंकि पति सपोर्ट नहीं करता। अगर आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया है तो इसका क्रेडिट उनको देना होगा, और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साथ दिया पत्नी का, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मनीष दुबे को ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आलोक को पता है कि एसडीएम की पढ़ाई कैसे होती है, कितने पेपर होते हैं? मनीष दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं। मनीष दुबे कह रहे हैं कि इस मामले को इतना बड़ा चढ़ा दिया गया कि यह पर्सनल मामला था, इसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन क्या से क्या हो गया। मनीष दुबे ने आगे क्या बताया सुनिए। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे एक पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, तो वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया? मैं भी हक पर हूँ, पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं पे वहीं खत्म करना चाहिए। मनीष दुबे कह रहे हैं कि आलोक मौर्य से अगर पूछ लीजिएगा कि कितने पेपर होते हैं एसडीएम बनने के एग्जाम में, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई मनीष दुबे जी से यह पूछे कि कितने ही गरीब माता पिता जो ये नहीं जानते कि उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा,
लेकिन जमीन बेचकर भी पढ़ाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके भी पढ़ाते हैं, तो क्या वो माँ बाप जो हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग के कितने एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, एमबीबीएस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, उनका अधिकार खत्म हो जाता है क्या बच्चों पर से? उन्होंने बच्चों के लिए जो किया, योगदान दिया, वो खत्म हो जाता है क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये मामला सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। लेकिन आलोक मौर्य ने पत्नी को सहयोग दिया, साथ दिया, आगे बढ़ने में मदद की, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो आलोक मौर्य को सही बताएं, जो ज्योति मौर्य को सही बताएं, वो सारे लोग, दोनों पक्ष के लोग ये मानते हैं कि भाई आलोक मौर्य ने पत्नी का साथ तो दिया। आप उनको डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि अरे ये आदमी, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं।